थिंग्स टू अवॉइड इन एनर्जी, ऐसा कुछ टॉपिक का नाम था पोस्टर के अंदर। और मेरे को ऐसा लगा कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर करता है और किस तरह से वो इस गलतियों को सुधार सकता है, उसकी जगह पे ऐसा वो क्या करे तो उसको बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी। तो गाइस कुछ 17 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। तो 17 में से सभी चीजें आप राइट आप देखना कि किस तरह से आप उसको लिख सकते हो। 17 मिस्टेक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो चीज है एक डिस्ट्रीब्यूटर करता है, वो है वो कभी भी सक्सेसफुल नॉट लर्निंग फ्रॉम सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। वो सीखने पर उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाता है जब एक डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा से बिजनेस में आता है। और दूसरी गलती जो वो करता है वो है योर फर्स्ट फ्यू सेल्स आर लाइक योर फर्स्ट बेबी। मतलब आपके जो स्टार्टिंग के जो कुछ सेल्स होंगे, वो आपका जब कैसे पहला बच्चा आता है घर में तो उसको कितना संभालते हैं, है ना। हाथ हो ऐसा मुंडी पकड़ते हैं कि भाई उसका कहीं सर ऐसा ना हो जाए, उसके लिए कितनी चीजें लाते हैं, उसके लिए कितनी हम टेक केयर करते हैं। बहुत सारी चीजें हम उसके लिए करते हैं। क्यों करते हैं भैया? क्योंकि वो हमारा घर में पहला बच्चा होता है, इसीलिए हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह मैंने देखा कि जब आप एनर्जिक बिजनेस के अंदर होते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एज ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की स्टार्टिंग की जो सेल्स होती है, स्टार्टिंग में जो आप सेल्स करते हो, वो स्टार्टिंग की सेल्स आपकी फर्स्ट बेबी जैसी होती है। तो वहां पे आपको बहुत टेक केयर रखना होता है, वहां पे आपको बहुत ध्यान रखना होता है। एवरीवन, आई होप सभी लोगों को रियलाइज हो रहा है कि ये स्टार्टिंग में जब हम कुछ कर रहे थे तो तुमने क्या क्या गलतियां कि आप रिलेट करते जाओगे 17 में से कुछ कुछ गलतियों के साथ, हाँ ये गलती मेरे साथ हुई, ये गलती हुई। तो अब इस गलती से आप बाहर कैसे आ सकते हो? तो सबसे पहले आपको आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में ऐसे बहुत सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर होंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। आपको ऐसा लगे कि ऐसे सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर की जिसकी आप हेल्प ले सकते हो। हमेशा याद रखना जब भी आप इस बिजनेस में आते हो तो आपको वहां से कुछ भी डाउट आ रहे हो, कुछ भी चीजें आ रही है, तो आपको अपने सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेना बहुत जरूरी है। या ये लाइन, यस ओके। दूसरा चीज, लेट द एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर्स डू द टॉकिंग। ऐसा होता है कि जब हम मशीन लेते हैं तो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने गेस्ट के साथ बात करे वैसा हमें क्रिएट करके देना है। बराबर, लेकिन हाँ उसके साथ कनेक्ट हमें करवाना है, बातचीत कुछ हमने करनी है, लेकिन वो उसके साथ बात करे ऐसा कुछ चीजें। और हमें वहां पे करना क्या एज ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, कि जब भी आपका एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे बात कर रहा होता है तो एज अ लर्नर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे हमें देखना है कि हमारा एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे क्या बात कर रहा है, वो सवालों को किस तरह से टेकल कर रहा है। समझ में आ रहा है? वो किस तरह से वहां पे उसके सवाल का जवाब जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन उसके सवाल के सामने वापस सवाल भी पूछ रहा है। ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है जब भी आप अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाते हो, जब भी आप अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ जाते हो, है ना। तो ये पहला मिस्टेक है। और आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप अपने सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर से हेल्प लो। मैं ऐसा कहता हूं जब भी आप डेमो करके आओ या फिर फॉलोअप करके आओ, तो जब तक आप फोरे तक नहीं पहुंचे, मैं कहता हूँ आपको लास्ट तक करना है, लेकिन एटलीस्ट जब तक आपके पास फोरे रैंक ना आए तब तक हमेशा से आपको आपके जितने भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आपको लगता है कि किसी के साथ आपका बढ़िया, तो उसके साथ आपको हर चीज डिस्कस करना है कि आज मेरे साथ ये चीजें हुआ है। और एक सवाल बहुत बढ़िया चीज कहा था यश सर ने, कि कोई भी सवाल आपके दिमाग के अंदर 24 घंटे से ज्यादा रहना चाहिए नहीं। 24 घंटे के अंदर आपको उस सवाल के जवाब को ढूंढना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, अपने जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर है उसके साथ बात करना है। गाइस, डोंट बी हीरो। यहां से आपको सीखना क्या है, आपको हीरो नहीं बनना है। आपको किसी को दिखाने के लिए, अब हो सकता है आप नए नए ज्वाइन हो और आप ऐसा सोचते हो कि चलो मैं मेरी अपलाइन को बताता हूँ कि मैं भी डेमो कर सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। तो आप उस तरह से हीरो बनने के लेकर मत जाइए। आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप अपनी अपलाइन के टच में रहो। क्योंकि अगेन आपकी जो स्टार्टिंग की कुछ सेल्स है वो आपकी फर्स्ट बेबी की तरह है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है।
तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपके अपलाइन के साथ कंटिन्यू टच बना के रखना है, कंटिन्यू उसके साथ लर्निंग और जो भी चीजें हैं आपकी बात हो रही है प्रोस्पेक्ट के साथ उसके साथ डिस्कस करना है, ये सारी चीजें आपको करना है। सो डोंट बी हीरो, है ना एवरीवन। पहला क्लियर हुआ तो चैट बॉक्स में सभी लोग वन टाइप कर दीजिए। अगर आपका फर्स्ट मिस्टेक क्लियर हुआ तो चैट बॉक्स में फटाफट से यस टाइप कर दीजिए। ओके, वाह सुपर। दूसरी चीज, टॉक टॉक टॉक, नॉट शोइंग व्हाट द मशीन डज। एक व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, लेट सपोज करो आप खुद हो, बराबर, कोई भी व्यक्ति आपको प्रेजेंटेशन देने आ रहा है और वो प्रेजेंटेशन के दौरान मशीन क्या करती है वो बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अलावा वो सभी बातें कर रहा है, आपको अच्छा लगेगा? समझ रहे हो? तो एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ बातें बातें कंटिन्यू बातें, मतलब जैसे मैंने ऐसा देखा है, कुछ व्यक्ति को डेमो करने के लिए भी 1 घंटा लगता है, और फिर वापस अगर बिजनेस प्लान बताना हो तो सामने वाला को क्या होता है कि भैया अभी बहुत टाइम हो गया है, तो अभी बिजनेस प्लान फिर कभी रखे। ऐसा होता है सभी लोग। आप डेमो में ही इतना टाइम ले लेते हो कि सामने वाला व्यक्ति बोलता है बिजनेस प्लान फिर देखेंगे, तो वहां पे कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है। हमें करना क्या है, हमें प्रेजेंटेशन देना है तो बोलना तो है ही, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बोलना है कि सामने वाला व्यक्ति हमें सुनते सुनते थक ना जाए, सामने वाला बोर ना हो जाए, है ना। सिर्फ बातें मत करो, उसको ये भी बताओ कि हमारा मशीन क्या काम करता है। लेकिन जनरली लोग मशीन के बारे में कम और दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा बातें करते हैं। तो उसकी जगह पे करना क्या है, द लाइव डेमो होल्ड द की टू अ सक्सेसफुल सेल्स। हमेशा याद रखना, पेस्टिसाइड वाला डेमो, हमेशा याद रखना पेस्टिसाइड वाला डेमो। जब भी आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो उसको बताना 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 बहुत जरूरी है। आप मानो या ना मानो, सामने वाला व्यक्ति जब पेस्टिसाइड देखता है और जब उसको लगता है कि इसमें केमिकल निकला है, तो सामने वाले व्यक्ति की फटती है, यस और नो। सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार, ये चीज, ये केमिकल मेरे घर में खाना नहीं चाहिए, और मैं उसकी जगह आपको कहूं आप उसको खाली वीडियोस दिखा दो, फोटोज दिखा दो, क्या उससे वो रिलेट कर पाएगा आपकी प्रेजेंटेशन के साथ? एवरीवन, नेवर। समझ रहे हो? तो हमेशा याद रखना, हमारी किट में 11.5 पीएच और वेजिटेबल्स होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। इट इज द यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ एनर्जिक बिजनेस। एनर्जिक बिजनेस का यूएसपी है हमारा लाइव डेमो। जब आप उस व्यक्ति को बताते हो तो वही हमारी यूएसपी है। अगर हम हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट अगर उनके सामने नहीं रखेंगे, तो आपको लगता है क्या हम सामने वाले व्यक्ति को हमारे डिवाइस की वैल्यू बहुत ज्यादा बता सकते हैं? जब तक वो डिवाइस उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा वो नहीं जानेगा, तब तक वो आपसे परचेस करने वाला नहीं है। तो अब आपको देखना क्या है, नो डेमो नो सेल्स। लिखो सभी लोग चैट बॉक्स में, नो डेमो, आगे का क्या है, नो डेमो नो सेल्स। एवरीवन, मोर डेमो मोर सेल्स। समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति को डेमो, सेल द डेमो, डेमो बेचना है। तो डेमो के अंदर मास्टरी ले लो, किस तरह से आप उसको प्रेजेंटेशन दे सकते हो, किस तरह से उसके साथ आप बढ़िया से बात कर सकते हो, उसके अंदर अपने आप को मास्टर। यस, धर्मेश जी ने लिखा है नो डेमो नो सेल्स, मोर डेमो मोर सेल्स, सेल द डेमो। अगर दूसरे के अंदर क्लैरिटी मिली है तो चैट बॉक्स में लिखिए 2। वाओ मुरारी जी, यस धर्मेश जी, रोहित वसाने जी, वेरी पावरफुल, डिसूजा जी, नो डेमो नो सेल्स, लेनेवो, बढ़िया नाम है यार।
नीरव पंड्या जी, वाओ, ओके डन। थैंक यू सो मच गाइज, आप बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप सभी लोग लिख भी रहे होंगे। यस, मिस्टेक नंबर 3, showing only the business plan, not showing what the machine does. Again, हम कभी कभार सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्लान बताते हैं, हम मशीन क्या करता है वो बताते नहीं है। तो वो भी हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आज तक हम ये कर रहे थे तो उससे बचना चाहिए। न सिर्फ बिजनेस प्लान बताना नहीं है, सो द इंजन दैट पावर्स द बिजनेस, उसको वो इंजन बताओ जिसकी वजह से ये बिजनेस चल रहा है। जब वो जानेगा कि आपका प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, लोग बिजनेस तभी करते हैं जब उनके पास बढ़िया प्रोडक्ट होता है, और जब आप उसको अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करोगे तो वो लोग खुद ब खुद बिजनेस करने के लिए इंस्पायर्ड होंगे। पीपल कब इंस्पायर्ड होंगे? पीपल गेट इंस्पायर्ड एंड वांट टू डू द बिजनेस जब आप उसको, आपका जो इंजन है बिजनेस का, मतलब आपका प्रोडक्ट है, वो आप जब उनको एक्सप्लेन करोगे तब वो लोग 100% आपके साथ बिजनेस करने के लिए आएंगे। बिजनेस बताओगे और वो बिजनेस करने आएंगे, इस बात में दम नहीं है, लेकिन आप उसको प्रोडक्ट बताओगे और वो प्रोडक्ट लेगा और प्रोडक्ट यूज करेगा और तब वो बिजनेस में आए, उसके पूरे पूरे चांसेस है एवरीवन, राइट? प्रोडक्ट फर्स्ट बिजनेस लास्ट, जो कि हम सभी लोग करते हैं। देखो, प्रोडक्ट ही बताना है, बिजनेस नहीं बताना, ये जरूरी नहीं है। आपको प्रोडक्ट भी बताना है, आपको बिजनेस भी बताना है। कौन व्यक्ति क्या देख के आता हमें पता नहीं है। पहले प्रोडक्ट बताओ फिर बिजनेस बताओ, प्रोडक्ट फर्स्ट बिजनेस लास्ट। आई होप, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? अगर क्लियर हुआ है तो लिखिए चैट बॉक्स में 3। यस, अंकित जी, सचिन जी, अगेन लेने वो 3। विजय भाई, इद्रिस भाई, ओम प्रकाश जी, जितेंद्र रोडिया जी, मुकेश जी, यस, बाला सुब्रमण्य, कौशिक गरासिया जी, गौरांग सिन्हाल जी, सुपर सुपर। ओके, मिस्टेक नंबर 4, कॉलिंग द मशीन्स वाटर फिल्टर, प्योरीफायर, अल्कलाइन मशीन। पीपल डोंट वांट टू हियर अबाउट इट, टेक केयर इन इनविटेशन। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो सीधा ऐसा फोन लगाते हैं, हेलो सर, आ, आपसे मिलना था कि किस बारे में? कोई एक वाटर फिल्टर है और बढ़िया है, जापान का वाटर फिल्टर है, और उसके रिगार्डिंग आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। एक मेरे दोस्त है जो व्यारा से आए हैं, बारडोली से आए हैं, वालोड से आए हैं, तो उसके बारे में आपको मिलना है। तो आपको मैं बता दूं, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते समय ऐसा बोलते हो वाटर फिल्टर, प्योरीफायर, अल्कलाइन मशीन, तो वो सारे शब्द ऐसे हैं जो वो आपसे सुनना चाहता नहीं है। गाइस, टेक केयर इन इनविटेशन, इनविटेशन में और प्रेजेंटेशन में कभी भी ऐसे वर्ड का यूज करना नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमारा मशीन कोई वाटर फिल्टर, प्योरीफायर, अल्कलाइन मशीन नहीं है। कैंगन मशीन्स आर मेडिकल ग्रेड डिवाइस एवरीवन। वी आर द मेडिकल ग्रेड ISO 13485 इन वर्ल्ड। हम कोई ऐसा फिल्टर वगैरह नहीं है, हम मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है, हम वाटर आयोनाइजर है, और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला है, हम वो है। हम ऐसे कोई, जो मैंने बोले वो नहीं है। चीपेस्ट मेडिकल डिवाइस, ये आप इनविटेशन में यूज कर सकते हो, प्रेजेंटेशन में आप किसी व्यक्ति को क्लैरिटी दे सकते हो कि आज तक सर हमने मेडिकल डिवाइसेस कहाँ देखे हैं, लेबोरेटरी में देखे हैं, ज्यादातर हॉस्पिटल में देखे हैं, और उसकी कीमत कितनी होती है? शुरुआती 10-15 लाख से तो ये सारे डिवाइस शुरू होते हैं। और वो डिवाइस किस काम के? कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी तकलीफ हो, उस तकलीफ को वो फाइंड आउट करते हैं, और फाइंड आउट करने के बाद वो हमें रिपोर्ट देते हैं। तो उसके लिए वो डिवाइसेस है। और सर मैं आपको कहता हूँ कि एक ऐसा डिवाइस जो दुनिया में सबसे कॉस्ट में सबसे कम है, और वो डिवाइस हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड नहीं करता है, लेकिन वो डिवाइस हमारे घर पे आने से हम हमारी फैमिली को हेल्दियर लाइफस्टाइल दे सकते हैं। इतना पावरफुल मेडिकल डिवाइस सर हम बहुत ही कम कॉस्ट में हमारे घर पे ला सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को क्या बात करना है? ये चीजें हम उसके साथ बात कर सकते हैं। तो वाटर अल्कलाइन और प्यूरिफायर क्या है? बैड वर्ड्स लिखो सभी लोग चैट बॉक्स में। वाटर
अल्कलाइन और प्यूरिफायर, वाटर फिल्टर, ये क्या है? लिखो लिखो। बैड वर्ड्स वेरी पावरफुल, है ना? तो आज से हमें ध्यान रखना है कि ना ही हमें ऐसे शब्द बोलने हैं और ना ही हमारी टीम में ऐसा कोई व्यक्ति शब्द बोले। यस, फिफ्थ, नॉट एजुकेटिंग अबाउट द अदर प्रोडक्ट्स। इसमें मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूं कि नॉट एजुकेटिंग अबाउट द अदर प्रोडक्ट्स मतलब, हम जब भी किसी व्यक्ति को डेमो देने जाते हैं तो वो गूगल पे लिखेगा कैंगन वाटर, तो उसको दूसरे 10 ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जो भी वाटर आयोनाइजर है। यस और नो? तो अब होगा क्या, आपको पहले तो खुद को नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि दूसरे आयोनाइजर के बारे में, कि दूसरे आयोनाइजर किस तरह से काम करते हैं। एवरीवन, दूसरे आयोनाइजर और हमारे आयोनाइजर का कंपैरिजन क्या है? कितने लोगों ने वेबसाइट पे देखा है कि ये कंपैरिजन दिया गया है? श्रवण जी ऐसा कर रहे हैं। एवरीवन, समझ में आ रहा है श्रवण जी? जब आप कंपैरिजन देखोगे वेबसाइट पे और आप खुद से जब चीजों को कंपेयर करोगे, तब आपको पता चलेगा कि वाई कैंगन इज द बेस्ट डिवाइस इन होल वर्ल्ड। तो सबसे पहले खुद को एजुकेट करना है कि यार ये डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे बेस्ट है। आपको प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन में नहीं समझाना है कि सर हमारा डिवाइस इस तरह से बेस्ट है, ये है, वो समझाना आपको पहले से नहीं समझाना है। लेकिन जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को डेमो देते हो और 100 में से ऐसे कुछ 15-20 प्रोस्पेक्ट होंगे जिनको ऐसा कुछ डाउट आता होगा कि ऐसे दूसरे आयोनाइजर है, सभी लोगों को नहीं आता है। अगर हम पहले से ही हमारी प्रेजेंटेशन में ये डाल देंगे तो 100 के 100 लोगों को डाउट आ जाए, ऐसा काम हम कर देंगे, है ना? तो उससे जगह क्या करना है, हमें प्रेजेंटेशन में नहीं कहना है, लेकिन खुद पहले एजुकेशन ले लो दूसरे आयोनाइजर के बारे में और इसके बारे में वेबसाइट पे जाके और दूसरी जगह से कि ये हमारा बेस्ट क्यों है। और जब ये आप जान लो, तब आपके प्रोस्पेक्ट को डाउट आए कि भैया ये क्या है, तब आप उसको इसके बारे में डिटेल में समझा पाने चाहिए कि हाँ सर, यस, किस तरह से ये हमारा डिवाइस बेस्ड है। एक चीज आप ये कर सकते हो, जितने भी सर्टिफिकेट है कुछ कुछ बेसिक बेसिक, वो सर्टिफिकेट आप अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान यूज कर सकते हो। एवरीवन, जब भी आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देते हो तो आप अपनी प्रेजेंटेशन में ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। एजुकेट योर प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करो, लेकिन उससे पहले मैं कहता हूं खुद को एजुकेट करो, है ना? खुद पहले एजुकेट हो जाओ, फिर अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करो। व्हाट, तो एजुकेट किसके बारे में? कुछ ऐसी दूसरी प्रोडक्ट है उसका बारे में थोड़ा जानो। जब आपके प्रोस्पेक्ट से वो सवाल आए तो उसको उसके बारे में क्लैरिटी दो। अगर आपको पांचवा मिस्टेक भी क्लियर हुआ तो चैट बॉक्स में लिख दो 5। यस, श्रवण जी सभी लोग बढ़िया, वाह, सुपर सुपर, डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट 6, गेटिंग इन द रॉन्ग क्राउड। गेटिंग इन द रॉन्ग क्राउड, इसका मतलब क्या है कि मैंने ऐसा जनरली देखा है कि जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, जॉब शुरू करते हो, कुछ भी जब स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग जब आप करते हो तो तब आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं। यस और नो? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको कुछ ना कुछ ऐसा, देखो 3 लाख वाला आ गया, पानी वाला आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सो एंड सो एंड सो एंड सो, सी बहुत सारी वो बातें करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्राउड के अंदर जाने से खुद को बचाइए। क्लोजेस्ट फ्रेंड विल बी सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। आपके खास दोस्त, याद रखना, मैं एक एग्जांपल दिया था, मैंने एक वीडियो भी देखा कि
स्टार्टिंग में आपको आपका पहला 1 करोड़ स्ट्रेंजर्स कमा के देंगे, मतलब जो आपके बहुत करीब नहीं है या फिर आप उनको थोड़ा थोड़ा जानते हो। और सबसे पहले 100 डाउट वो आपको हमेशा आपके नजदीक वाले लोग देंगे, यस और नो? पहले 100 डाउट आपको आपके नजदीक वाले लोग देंगे। और आपको आपकी लाइफ का पहला 1 करोड़ हमेशा याद रखना, जिसके साथ आपका टच नहीं है और जिसके साथ आप बहुत ज्यादा बात नहीं करते हो, ऐसे कुछ स्ट्रेंजर्स लोग होंगे जो आपको आपकी लाइफ का पहला 1 करोड़ कमा के देंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको गलत जगह पे जाने से बचना है, जहां पे नेगेटिविटी हो वहां पे जाने से बचना है। उसकी जगह आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि सराउंड योर सेल्फ विथ सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक रेगुलर, एक अंतराल के दौरान आप हमेशा अपने सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर या लाइन ऑफ स्पॉन्सर जो बोलो, उनसे आपको हमेशा मिलना चाहिए एक रेगुलर अंतराल तक। You are the average of your 5 people you spend most time with. आप उन 5 लोगों की तरह बन जाओगे जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर अभी आप 5 ऐसे लोगों से दिन में मिलते हो, जो 5 लोग ऐसा बोलते हैं तुझसे नहीं होगा। आप अभी 5 ऐसे लोगों से मिलते हो जो लोग आपको बोलते हैं कि ये किस चीज में पड़ गया। अगर आप अभी 5 ऐसे लोगों से मिलते हो कि ये पानी वाला आ गया, तो समझो आप छठे व्यक्ति वो बोलने वाले डेफिनेटली बन जाओगे। लेकिन अभी आप 5 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में या फिर 5 ऐसे माइंडसेट के बीच में रहते हो, जो लोग हमेशा से एक आइडियाज के बारे में, गोल के बारे में, ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो छठे व्यक्ति आप वो बन जाओगे जो वो 5 लोग जिसके बारे में बात करते हैं, और आप वो छठे व्यक्ति बन जाओगे। तो आपका टाइम किन के साथ ज्यादा जा रहा है वो आपको देखना है। और डेली बेसिस पे मैं ऐसा कहता हूं कि ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपका आपकी अपलाइन के साथ बात ना हो। रोज, मतलब रोज दिन में एक बार आपकी आपके अपलाइन के साथ बात करना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। और जो व्यक्ति कंटिन्यू इस चीज को करेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप इस बिजनेस को लेकर कभी भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आएंगे नहीं। अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जो डेली बेसिस पे अपने अपलाइन के साथ बात कर रहे हैं, तो वो फटाफट से चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए। वाह, सुपर। कौशिक गरासिया जी। जितेंद्र डोडिया जी ने 3 आई लिखा है, मतलब वो 3 अपलाइन के साथ बात करते हैं, 1 2 3। यस, सुपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस इंडस्ट्री के अंदर आप जितना अपनी अपलाइन के साथ टच में रहोगे, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओके। यस। चूज योर एनवायरमेंट। आपका एनवायरमेंट आपके पास कैसा हो वो हमेशा आपको चूज करना होगा। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप बात करके अच्छा महसूस कर रहे हो, या फिर आपके पास ऐसा क्राउड है जो कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें कर रहा है? तो बहुत ध्यान से इस एनवायरमेंट को चूज करना है। यस, मिस्टेक नंबर 7, नॉट वांटिंग टू इम्प्रूव। खुद को इम्प्रूव करना चाहता नहीं है। मैं सिंपल कहता हूं, अगर आज आपकी एक व्यक्ति की टीम है, इसका मतलब यह है कि आप एक व्यक्ति की टीम को हैंडल करने के लिए कैपेबल हो। एवरीवन, यस और नो? अब आपको एक की जगह 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों की टीम को हैंडल करने का पावर चाहिए, तो आपको इम्प्रूव होना पड़ेगा। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो मीटिंग में आने से बचते हैं। यहाँ पे तो एक की एक बात होती है, वो खुद को अपडेट ही नहीं करना चाहते हैं। तो आप खुद को अपडेट नहीं करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जहां पे हो वहां से आप आगे जाना चाहते नहीं हो। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा याद रखना कि खुद को इंप्रूव करने के लिए हमें ऐसी जगह पार्टिसिपेट करना जरूरी है। और नॉट बिलीविंग इन प्रोडक्ट, बिजनेस और योर सेल्फ। उनको ना, कब कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको प्रोडक्ट, बिजनेस और खुद में कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है। मैंने एक बहुत बड़ी एग्जांपल दिया था, अगेन आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि गाड़ी 1 करोड़ की हो, 50 लाख की हो, कितने की भी गाड़ी हो, अगर उसके टायर में एक कील चली जाइए
एक कील अगर जाती है, टायर पंचर होता है, तो क्या वो गाड़ी चल पाएगी? यस और नो? चल पाएगी। 1 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन 1 रुपए की कील खाली अगर उसके टायर में जाती है, फिर भी वो गाड़ी नहीं चल पाती है। तो सोचो, आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा करने आए हो, और अगर आपके दिमाग के अंदर प्रोडक्ट, बिजनेस और खुद के बारे में एक कील जितना भी डाउट रह गया, तो समझो आप इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर पा रहे हो। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। मनसुख सर हर बार एग्जांपल देते हैं, खीर है, खीर के अंदर मस्त प्योर दूध है, पानी नहीं डाला गया है, काजू बादाम किशमिश जितने वानगियां हैं, जितने ड्राई फ्रूट है, सब कुछ डाला गया है, केसर डाला गया है, और उसको देखते ही ऐसे दिमाग में लगे वाह क्या खीर है। लेकिन उस खीर के अंदर एक बूंद अगर नींबू का रस चला जाए, तो क्या वो खीर पीने लायक होगी? एवरीवन, बात समझ में आ रहा है? अगर प्रोडक्ट, बिजनेस, खुद के बारे में कहीं पे भी आप स्टक हो, तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स लो अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर से। और उसके लिए और क्या चीजें कर सकते हो? नॉट वांटिंग टू इम्प्रूव, टू इमर्सिंग इन बुक, ट्रेनिंग, सेमिनार, वीडियोस। खुद को ढालो बुकों में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में, वीडियोस में। बिल्डिंग एन अनसेकेबल बिलीफ, ऐसा एक स्टेबल बिलीफ, राइट, जो कोई डगमगा ना सके। कल उठ के आपके परिवार में अगर कोई बोले कि ये है, लेकिन अगर आपके पास अनसेकेबल बिलीफ है, तो आपको कोई हिला ना सके। और उस तरह का कन्विक्शन, उस तरह का फेथ आपको अपने अंदर क्रिएट करना है। सेल्स इज ऑल अबाउट कन्विक्शन। और कन्विक्शन कहां से आएगा, जानना चाहते हो? कन्विक्शन आपका वहां से आएगा जिस फील्ड में आप हो, जिस प्रोडक्ट के साथ आप हो, जिस बिजनेस के साथ आप हो, उसके बारे में जितना अधिक आप जानोगे, उतना बढ़िया आपका कन्विक्शन क्रिएट होगा। जितना बढ़िया आपका कन्विक्शन क्रिएट होगा, उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। एवरीवन, समझ में आ रहा है? कीप इम्प्रूविंग, रोज सीखते रहो, रोज इंप्रूव होते रहो, रोज बुक पढ़ो, ट्रेनिंग पार्टिसिपेट करो, सेमिनार, वीडियो, सब कुछ चीजों के अंदर अपने आप को डालो। मिस्टेक नंबर 8, टॉकिंग टू राम श्याम कबीर रैंडमली। कुछ लोग बिजनेस के अंदर जब नए नए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में रैंडमली जो दिखे उसको बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट बता देते हैं। आज मैं जैसे घर से निकला, घर से निकलते ही मेरे को एक चाय की टपरी पे राम दिखा। अरे राम, ये रहा राम, कैसा है भाई? चल मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ। वहां से निकला, एक दुकान पे गया, वहां पे श्याम दिखा। श्याम, मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, बहुत बढ़िया है मेरे पास। अरे कबीर, तू भी यहाँ पे चल, कबीर तेरे को भी मैं। लोग जब स्टार्टिंग में होते हैं, तो वो रैंडमली किसी भी व्यक्ति को ऐसे पिक करके उनको प्रेजेंटेशन बताते हैं। इससे क्या, रिड्यूसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ योर एफर्ट्स। इससे आपका जो इफेक्टिवनेस होता है आपके एफर्ट का, वो कम हो जाता है जब भी आप ऐसे रैंडमली किसी व्यक्ति से बात करते हो। तो आपको क्या करना है, टॉक टू पीपल हु वांट और नीड प्रोडक्ट, टॉक टू पीपल हु आर थर्स्टी। प्यासे लोग और ऐसे लोग जिनको वाकई में प्रोडक्ट की नीड है और वो इसके साथ काम कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट चीज है, मैं हर बार मैं प्रशिक्षण में बताता हूं, कि आप पहले अपना लिस्ट प्रिपेयर करो। मिंट फॉर्मूला के तहत मनी, इंटरेस्ट, नीड, ट्रस्ट, 4 चीजें टिक हो रही है। जिसके पास चारों 4 चीजें हैं, तो ऐसे 4 चीजें टच मतलब टिक होने वाले व्यक्ति से मिलना चालू करो। फिर 3 2 1। समझ में आ रही है बात? एक टिक वाले से मिल रहे हो, तो वहां पे आपका इंटेंशन प्योर एंड प्योर ऐसा होना चाहिए कि आप सीखने के लिए उसको बता रहे हो। ये माइंड में फिट करके जाना फिर। लेकिन वो कब पता चलेगा कि आप एक वाले से मिले हो, ए ग्रेड से मिले हो या डी ग्रेड से मिले हो? जब आप सभी नाम लिखोगे। आप रैंडमली मिलोगे तो आप कभी जज नहीं कर पाओगे कि आप किस व्यक्ति से ए से मिल रहे हो, बी, सी, डी, कौन से ग्रेड से मिल रहे हो। लेकिन जब आप ये मिंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं भैया, मैं डी वाले से मिला तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन कैसे देना है सीखा। मैं ए ग्रेड वाले से मिला तो उस व्यक्ति को मैं मेरे साथ कैसे एसोसिएट कर रहा हूँ उसके बारे में मिला। सो गाइज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको 8 पॉइंट तक क्लियर हुआ है, तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो 8। रैंडमली नहीं मिलना है, लिस्ट प्रिपेयर करके मिंट फॉर्मूला के तहत लोगों से मिलो, आपको वहां से पता चलेगा। और जिस भी व्यक्ति से मिलते हो, मैं एक चीज हर बार कहता हूं, कि एनर्जी में आपको सफल होना है तो 3 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहला,
आपको पार्टिसिपेट करना है हर एक चीज के अंदर। ये एक मैं आपको बोनस पॉइंट दे रहा हूँ। हर एक चीज के अंदर पार्टिसिपेट करो जहां पे आप खुद इंप्रूव हो रहे हो। मीटिंग, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, वॉट एवर, जहां पे भी आपको इंप्रूव होने का मौका मिले वहां पे आप पार्टिसिपेट करो। दूसरा, जिनसे भी आप मिलते हो, जिस भी प्रोस्पेक्ट से आप मिलते हो, उसको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई मिंट फॉर्मूला से तो करना ही है, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, उसका बिजनेस बैकग्राउंड क्या है, और उस बिजनेस बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानो, उस व्यक्ति को थोड़ा स्टडी करके जाओ। और जब आप ऐसा करके जाते हो, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आप बहुत सारी ऐसी चीज उसको रिलेट हो सके ऐसी चीज जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में बता देते हो, तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी विदाउट फॉलोअप अगेन प्रेजेंटेशन में ही पता चल जाता है। यस और नो? लेट सपोज करो किसी व्यक्ति का बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, और उस दिन वर्कशॉप के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत बहुत चीजें डिस्कवर किया। तो आप प्रेजेंटेशन देते हो, बिजनेस प्लान देते हो, उसमें आप कुछ कुछ चीजें क्लियर कर सकते हो कि सर देखो, पहले डिवाइस जब हमने लिया तब हमारा प्रॉफिट कितना था? 13,000। जब व्यक्ति 6 से बनता है तब उसका प्रॉफिट कितना होता है? 78,000। सर मैं कहता हूं एक व्यक्ति को 6 से बनना है, 100 ग्रुप सेल करना है, तो कितना टाइम लगेगा? वो गए, मेरे को क्या पता आपका बिजनेस ये वो। तो भी सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को अगर 6 से जाना है, तो फिर उसको कैलकुलेट करके बताओ। सर हमारे पास समझो 1 महीना है, 30 दिन है, 30 दिन में अगर हम 30 लोगों से मिलते हैं तो कितना क्लोजिंग आएगा? 2, 3, 4, 5, वट एवर जो भी बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा। सर 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति के साथ काम करते हैं, अगर ऐसा हम करते गए 8 महीने के अंदर हम 6 से बनते हैं, 8 महीने के अंदर अगर हम 6 से बनते हैं, मैं कहता हूं सर 8 की जगह 16 महीने में 6 से बनते हैं। समझ में? तो 16 महीने के अंदर पहले दिन आपका प्रॉफिट 4.5% था, और 16वें महीने के एंड तक आपका प्रॉफिट कितना हुआ? कितना परसेंट हुआ आपका मार्जिन? सर एक ऐसा बिजनेस जहां पे 600% से ज्यादा का ग्रोथ मिला है 16 महीने के अंदर। समझ में आ रहा है? जब आप आइडेंटिफाई करके जाते हो, जब आप व्यक्ति को स्टडी करके जाते हो, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऐसी बहुत सारी चीजें उसको क्लियर करवा सकते हो। यस, मिस्टेक नंबर 9, ट्रीटिंग दिस बिजनेस एज अ हॉबी। शौक के लिए ये बिजनेस करते हैं, और शौक कभी कभार, आज मजा आया तो आज बिजनेस डेमो देने गए, आज मजा नहीं आया तो साहब घर पे बैठ गए। टॉकिंग टू प्रोस्पेक्ट वेन एवर वांट, जब मजा आए तब मिलने जाना है, जब कोई भी व्यक्ति दिख जाए। मैंने ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा देखा है, रमेश मकानी जी, कि जैसे सिंपल, कोई भी व्यक्ति आपको बाजार में दिख गया, चलो आज इससे मिल लेते हैं, क्या ही है। समझ में आ रहा है? तो लोगों को जब इच्छा हो तब लोगों से मिलते हैं। लो सेटिंग मतलब गोल बहुत कम रखते हैं, अपना बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, अपने गोल को इतना बड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि मेरा ये गोल पूरा नहीं हुआ तो। ओवर रियलाइंस ऑफ पब्लिक स्पीकर, ऐसी बहुत सारी प्रेजेंटेशन होती है, पब्लिक स्पीकर जो होते हैं उनके ऊपर वो ज्यादा निर्भर रहते हैं। राइट, लेकिन करना क्या है, द की ऑफ दिस बिजनेस इन द प्रोस्पेक्टिंग, आपको हर रोज प्रोस्पेक्टिंग करना होगा, हर रोज आपको लोगों को आइडेंटिफाई उसके बारे में जानना होगा। कीप योर अपॉइंटमेंट कैलेंडर फुल। आपका अपॉइंटमेंट कैलेंडर आने वाला जून एंड तक मेरा शेड्यूल मैंने ऑलमोस्ट फुल करके रखा है एवरीवन। मेरे को पता है कि मेरे को कौन से दिन कौन सी सिटी में कब जाना है। तो आपको क्या करना है, कीप योर अपॉइंटमेंट कैलेंडर फुल, डेमोस टू बी डन एवरी डे। हर रोज एक व्यक्ति को इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो सीरियसली तो। समझ में आ रहा है? फिल योर कैलेंडर। आज एक आपको मेरे को कमिटमेंट देना होगा, आज रात सोने से पहले, आज रात सोने से पहले जून एंड तक आप कौन सी सिटी में ट्रैवल करने वाले हो, कितने डेमो करने वाले हो, वो सारी चीजें, और कौन से दिन आपकी मीटिंग होती है, वो सारी चीजें आप लिख के सोओगे एवरीवन। अगर आप मेरे को कमिटमेंट देते हो तो मैं 9 से 17 जाऊंगा, अगर नहीं देते हो तो मैं 9 से अभी मीटिंग को क्लोज कर दूंगा एवरीवन। तो कमिटमेंट देते हो?
वाह डिसूजा जी, मेहुल पुरोहित जी। एटलीस्ट गाइस दिसंबर, सॉरी, जून एंड तक हमारे पास डेटा होना चाहिए कि हम कौन से दिन कौन सी सिटी में कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें हम फील कर सकते हैं एवरीवन। यस, वाह, सुपर सुपर सोहित गामित जी। मैं आपसे पूछूंगा कल। ओके। मैंने जैसे ही पूछूंगा कल बोला, तो लोगों ने लिखना बंद कर दिया। ओके गाइस, क्लैरिटी मिली आपको? 9 नंबर मिस्टेक के अंदर आपको आपका कैलेंडर फुल रखना है, और आपको फील कर देना है कि मैं जून एंड तक क्या शेड्यूल रखने वाला हूँ। यस, मिस्टेक नंबर 10, बीइंग अनसर्टेन एंड हैविंग डाउट एंड फियर। निरंतरता वो नहीं ला पा रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी नहीं ले पा रहे हैं। वो क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि आपने अपना शेड्यूल नहीं बनाया है। राइट इमरान सर? अगर आपके पास शेड्यूल नहीं है, आपके पास 30 जून तक का नहीं है, तो आप उतने कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों को डाउट रहता है, फियर रहता है। मैं कहता हूं डाउट कब तक रहता है? जब तक आपके पास राइट नॉलेज नहीं आता है। जब आपके पास राइट नॉलेज आता है, तब आपका डाउट निकल जाता है। फियर तो जिस चीजों को लेकर आपको ज्यादा डर लगे, वो चीजें करना चालू कर दो, तो आपका डर अपने आप चला जाए। लोग कहते हैं मेरे को फॉलोअप में डर लगता है, तो आप 15 20 25 बार फॉलोअप करो। जब आप 25 30 बार फॉलोअप करोगे, खुद से करोगे, तो आपका फॉलोअप वाला डर निकल जाएगा। अब करना ही क्यों है फॉलो, पहले वो भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके 25 30 25 30 100 200 400 फॉलोअप करने से आपके परिवार की स्थिति बदल सकती है, अगर आपको 200 400 1000 फॉलोअप करने से आप एक बढ़िया लाइफस्टाइल जी सकते हो, आपको लगता है 1000 फॉलोअप करने से आपकी लाइफ में जो चीजें चाहिए, जो आपको लाइफस्टाइल चाहिए, वो मिल सकती है, तो आपको करने में दिक्कत क्या है? और जब वो करोगे तो आपका वो डर निकलेगा। नॉट सीइंग दैट वी आर इन द इन्फेंसी ऑफ अ जाइंट वेव। लोग देख नहीं पा रहे हैं, हम बहुत बड़े परिवर्तन के अंदर, हम उसके अंदर है। बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लोगों को इजी वे में हेल्दी रहना है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, मेरे हर बार फॉलोअप में होता है ना, तो मैं एक चीज पूछता हूँ, मैं बीच बीच में ऐसी चीजें आपको देता रहूंगा। मैं उनसे पूछता हूँ, सर आज की तारीख में किसी व्यक्ति को ऐसा कहा जाए वेट लॉस करना है, उस व्यक्ति को डॉक्टर कहे कि आपको 5 किलोमीटर चलना है, रोज 5 किलोमीटर चलना है, और एक डॉक्टर उसको कहे कि ये टेबलेट रोज लेना है, क्या प्रीफर करेगा वो? वही बोलेगा ना, मेरे को टेबलेट ले लेना है। क्यों? इजी है। तो आज की तारीख में लोग क्या करेंगे? हेल्थियर लाइफस्टाइल करने के लिए लोगों को इजी इजी सॉल्यूशन चाहिए। लोग कैसे इजी वे में हेल्दी रह सके, उस चीज पे लोगों का वॉच रहता है। तो हमारा डिवाइस क्या है भाई? सिंपल बटन दबाया, पानी निकाला, सब्जी में से केमिकल दूर कर दिया। सिंपल बटन दबाया, पानी का ग्लास दिया, एंटीऑक्सीडेंट ले लिया, एक्टिव हाइड्रोजन ले लिए। तो इतना इजी वे में जो सॉल्यूशन है, वो लोगों को आने वाले टाइम में हर घर की नीड बनेगा। मतलब एक जाइंट वेव है, उसके अंदर हमें, वहां पे हम है, ऐसा लोग पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। नॉट सीइंग द बिग पिक्चर। लोग वो पिक्चर अभी देख पा रहे हैं नहीं। तो आपको करना है क्या? अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट ऑफ चैंपियन माइंडसेट। एक चैंपियन माइंडसेट का, चैंपियन का माइंडसेट कैसा होता है वो आप अंडरस्टैंड करो। वी आर द लुकिंग नेक्स्ट एसेंशियल प्रोडक्ट इन एवरी होम। हम ऐसी प्रोडक्ट के साथ है जो एसेंशियल है, और आने वाले टाइम में हर एक घर में आएगी। मैंने एक एग्जांपल दिया था, अभी मेरे सोसाइटी है, वहां पे 18 लोग रहते हैं। 18 लोग में से 3 लोगों के घर पे मशीन है। कितने साल में? मेरे को 3 साल हुआ, 3 साल में 3 लोगों के घर पे मशीन है। आने वाले टाइम में कंपाउंडिंग होगा। मैं कहता हूँ आने वाले 3 साल में अगर 10 लोगों के घर पे भी मशीन पहुंचता है, इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 5 साल, मैक्स टू मैक्स 5 साल के अंदर 30 to 40% बारडोली के अंदर घरों में मशीन होगा। यस और नो? और किसके रेफरेंस से होगा? किसके रेफरेंस से होगा? कि जिसकी टीम बारडोली में है उसके रेफरेंस से होगा। यस और नो? अगर बारडोली की टीम यस सर की है, विक्रम जी की है, समझ रहे हो, नीलेश जी, भाविक जी, राकेश जी, सबकी है, तो किसकी टीम से मशीनें आएंगी? तो ये पिक्चर आप देख पा रहे हो? नहीं तो ये पिक्चर देखना चालू करना है कि हम एसेंशियल लोग 1000 साल पहले भी पानी पीते थे, अभी भी पीते हैं, और बाद में 1000 साल बाद भी पानी ही पिएंगे। चैंपियन माइंडसेट, सी द बिग पिक्चर। अपने माइंडसेट पर काम कीजिए। एक मैंने बहुत बढ़िया लाइन पढ़ा था कि आप अपने माइंडसेट को जितना ऊपर ले जा सकते हो उतना ऊपर ले जाओगे, तभी आप अपनी लाइफ में ऊपर जा पाओगे। अपने माइंडसेट पे काम करो, चैंपियन माइंडसेट बनाओ। यस, मिस्टेक नंबर 11, नॉट फॉलो अप प्रोस्पेक्ट, दे फॉरगेट अबाउट एनर्जी। राइट? तो नॉट फॉलो अप प्रोस्पेक्ट मतलब वो अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप टाइम पर नहीं करते हैं, या करते ही नहीं है।
मैंने ऐसा देखा है कि अगर आप 100 लोगों को डेमो बता देते हो तो 100 में से 90 लोगों का फॉलोअप नहीं हुआ होता है। और फॉलोअप मतलब ऐसा नहीं आप एक बार उनसे मिले और फॉलोअप हो गया। जैसे मैं किसी व्यक्ति से मिला हूं और उस व्यक्ति से मिलते ही उस व्यक्ति ने मेरे को कहा कि भैया मैं सोच रहा हूं, तो फिर हम क्या करते हैं, उससे मिलते ही नहीं है, यस और नो। तो उसके बाद आप कितनी बार मिलते हो ना, वो फॉलोअप हुआ। और अगर आप नहीं मिलते हो तो एनर्जी के बारे में भूल जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, बी प्रोएक्टिव, 97% ऑफ सेल्स हैपन इन फॉलोअप। आपकी 97% सेल्स हमेशा फॉलोअप के अंदर आती है। अगर आप फॉलोअप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सेल्स को दूर कर रहे हो। एक व्यक्ति डेमो देखता है और यहां पे उसका क्लोजिंग होता है, बराबर, ये दो चीजें हैं। अब यहां से यहां तक ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहां से ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। उसको कुछ ना, अपने को फियर लग रहा है, नीचे आया, हमें लगा वो लेगा कि नहीं लेगा। फिर ऊपर जाएगा ग्राफ, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे क्लोजिंग तक पहुंचेगा। लेकिन अगर ये वेव आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप फॉलोअप नहीं कर रहे हो, तो यहां तक आप कभी पहुंच पाओगे नहीं, एवरीवन। समझ में आ रहा है? फॉलोअप 7 टाइम्स, अगर आप किसी व्यक्ति का 7 बार फॉलोअप करते हो तो वो व्यक्ति के क्लोजिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आप खुद भी देखिए, आप ऐसे कितने लोग हैं जिनका 7 से अधिक बार फॉलोअप हुआ है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% ऑफ हम जो इतने लोग बैठे हैं उनका 7 बार से कम बार फॉलोअप हुआ है और हमने क्लोजिंग दे दिया। यस और नो? राइट डिसूजा जी? तो कितने लोगों को क्लैरिटी मिली मिस्टेक नंबर 11 में? फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए 11। वाह। यस, यहाँ पे डिसूजा जी ने एक बहुत बढ़िया चीज लिखा है, दे डोंट पिक अप द कॉल और ब्लॉक द नंबर। वाओ। ओके, सुपर। पहले तो बहुत बढ़िया चीज लिखा है। और ये डिसूजा जी आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है। ये आज भी हमारे साथ होता है। आज भी ऐसे मेरे बहुत सारे रिलेटिव हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके नंबर मैंने नहीं, उन्होंने मेरे नंबर को ब्लॉक रखा है। राइट, तो मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। डिसूजा जी, बहुत बढ़िया चीज है, आपको मजा आएगा। एक खाली छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक मेरे रिलेटिव है बड़ौदा के अंदर। मतलब रिलेटिव, मतलब मैं उनको डायरेक्ट नहीं जानता, लेकिन मेरे रिलेटिव है, मेरे को ऐसा पता चला तो मैं उनको क्लोजिंग के लिए, भैया कि भाई आपका क्लोजिंग हो जाए उसके लिए मैं जा। तो वो स्टार्टिंग में 2-3 बार मिले मुझसे, फिर मेरा फोन ही नहीं उठाते थे। मैंने क्या किया, जहां पे मिले ना वो लोकेशन मैंने सेव कर दी। ये जस्ट एक आइडिया है, आपको हर प्रोस्पेक्ट के साथ ये करना है जरूरी नहीं है, लेकिन आपको आइडिया मिलेगा मैं क्या कहना चाहूंगा। तो मैं यहाँ से 2 बार स्पेशल बड़ौदा, 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर यहाँ से अकेला व्यक्ति उनके फॉलोअप के लिए बिना फोन उठाए मैं वहां पे पहुंच गया। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही वो मेरे को वहां पे मिले, एक बार मिले और एक बार मिले ही नहीं, तो बिना मिले ही मैं 150 वापस, 150 गया, 300 किलोमीटर जाके आ गया। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपको ऐसा लगे कोई व्यक्ति आपका फोन नहीं उठा रहा है, ये पार्ट ऑफ दिस बिजनेस है। 100% लोग हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेंगे ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हो ना, तब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे काम का है कि नहीं। दिस मैं आपको कहूं, 1 किलो वजन उठाने में तकलीफ ज्यादा होगी कि 100 किलो? 1 किलो वजन उठाने में तकलीफ ज्यादा होगी कि 100 किलो? 100 किलो। समझ? तो जितना ज्यादा प्रोस्पेक्ट आपको तकलीफ दे रहा है, जितना ज्यादा प्रोस्पेक्ट आपको दौड़ा रहा है, उसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति, आप उसको एक बार उठाने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट होगा वो आपको बहुत बढ़िया सेल्स करके देगा। अगेन मैं उसको रिलेट करता हूँ।
जिसका मैंने फॉलोअप किया बड़ौदा, उसने आज तक मेरे से मशीन नहीं लिया, दूसरे से मशीन लिया, लेकिन उस व्यक्ति ने मेरे को वे बताया कि तू बड़ौदा में काम कर सकता है, और आज बड़ौदा के अंदर बहुत बढ़िया मेरी टीम बन रही है। सो वो मशीन नहीं लेगा, लेकिन वो हमें वे भी देगा, या वो मशीन लेगा तो वो हमें बहुत बढ़िया सेल्स देगा, है ना? हमारा नुकसान कुछ है नहीं। आई होप मैंने कुछ क्लैरिटी दी आपको डिसूजा जी। थैंक यू सो मच। आपने पहले तो बीच में ऐसी चीजें लिखी है आपको, इतने लोगों के बीच में, है ना? तो बहुत बढ़िया। यस, मिस्टेक नंबर 12, नॉट हेल्पिंग योर टीम। व्हेन द फिजल आउट यू विल बी द बिगेस्ट लूजर। जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो आप बहुत बड़े लूजर के तौर पर साबित होंगे, अगर आपने अपनी टीम को सपोर्ट किया नहीं। कितना परसेंट कमीशन, एक बहुत बढ़िया आंकड़ा आपको मैं देने वाला हूं। आपका 90 से 99% कमीशन इनडायरेक्ट सेल्स पे आता है। यस और नो? अगर आपको नहीं पता था तो मैं आपको बता दूं, एनर्जिक बिजनेस के अंदर आपका 90 से 99% तक का कमीशन इनडायरेक्ट सेल्स से आता है, और इनडायरेक्ट सेल्स मतलब आपकी टीम की सेल्स से आता है। अगर आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको वो 90-99% का सेल्स का जो कमीशन है वो चाहिए नहीं। और अगर वो नहीं चाहिए और उस दिशा में अगर आप गए, तो फिर एक दिन आप बहुत बड़े लूजर बन सकते हो। आपको करना क्या? ऑलवेज सपोर्ट योर टीम, क्योंकि टीम सक्सेस इज इक्वल टू माई सक्सेस। जिस दिन खुद के रैंक की जगह टीम के रैंक कैसे अपडेट हो उस पर सोचना चालू कर दिया, तो आपका रैंक खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। दूसरों के कल्याण में ही हमारा कल्याण छुपा है वत्स। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है तो लिखिए यस। और एक लाइन मैं आपको दूंगा, जैसे ही वो स्लाइड आएगी मेरे को याद करवाना। एक लाइन याद कैसे कराओगे? आपको क्या पता मैं कौन सी स्लाइड में बोलूंगा, राइट? लेकिन मैं याद रख लेता हूं। एक आपको बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा। यस, मिस्टेक नंबर 13, कंटिन्यूस रिलायंस ऑन स्पॉन्सर्स एंड पब्लिक प्रेजेंटेशन। आप जब नए होते हो तब तक बढ़िया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपने स्पॉन्सर का वेट करते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, या फिर इवेंट का वेट करते हैं। भाई बड़ौदा में इवेंट है, 15 तारीख को इवेंट है, तब तक हम किसी से मिलेंगे नहीं। 15 तारीख के बाद क्या करेंगे? वहां पे इवेंट में बिठा देंगे। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? अपने जो बिजनेस का जो पोटेंशियल है उसको लिमिट में ला रहे हैं। अगर आप लोगों से नहीं मिल रहे हो और आप किसी दूसरे पे डिपेंड हो, तो आप अपने बिजनेस में लिमिटेशन ला रहे हो, और जो कि गलत है। आपको करना क्या है? खुद को ओनरशिप लेना है, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। स्टेप अप एंड चैलेंज योरसेल्फ। खुद को चैलेंज दो, खुद प्रेजेंटेशन देने जाओ, खुद मार्केट में, क्योंकि आपका अपलाइन है। तो वो आपके अकेले के अपलाइन है क्या? बात समझ में आया? आपकी अपलाइन क्या आपके अकेले की अपलाइन है, या फिर उसकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं? अगर आप, समझ में आया? अगर हम समझो, आपकी जब एक दिन टीम बनेगी, तो क्या आपकी सभी टीम के लिए वो आपका अपलाइन आ पाएगा? अभी समझो मेरी 50 की टीम है, स्टार्टिंग में मैं अकेला हूं, तो अकेला हूं तो मैंने स्टार्टिंग में यश भाई से हेल्प लिया, लेकिन फिर मैंने क्या किया? मेरी 50 की टीम बनी, तो दूसरी तरफ यश भाई की दोस्त की टीम बनी। तो अब हर बार क्या यस सर को मैं सपोर्ट के लिए बुलाऊंगा? क्या उनके लिए पॉसिबल है 200-250 लोगों को सपोर्ट करना? तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद लीडरशिप लो। और आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आपके नीचे वाले 50 लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और उस तरह से उसका सही तरीके से डुप्लीकेशन होगा। स्टेप अप एंड चैलेंज योरसेल्फ। इफ यू वांट मोर रिजल्ट, टेक मोर एक्शन। जिस दिन एनर्जी के बारे में आपको कुछ भी ख्याल आए, एवरीवन, सबको आता है, राइट? जब भी हम बिजनेस में होते हैं, कुछ रिजेक्शन आते हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं, तो हमारे दिमाग में अलग अलग थॉट्स आना लाजमी है। लेकिन याद रखना, जिस दिन आपको ऐसा कुछ थॉट आए उस दिन खाली एक डेमो कर देना, और उस एक डेमो के बाद अगर आपको एनर्जी के बारे में कुछ भी गलत थॉट आए तो आप मेरे को बताना। गलत थॉट उसी दिन आते हैं जिस दिन आपने कैंगन का कुछ काम किया नहीं है। वो गलत थॉट उसी दिन आते हैं जब आपने कभी भी खुद को अपडेट नहीं किया, उस दिन आपने वीडियो नहीं देखा होगा, आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया होगा। बाकी जिस दिन आप एक्शन लेते हो, उस दिन 100% आपको कभी भी ऐसी चीजें आती नहीं है। ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। आपको
नेगेटिविटी तब आती है जब आप कोई काम कर सकते हो और वो काम आप करते नहीं हो। अगर आज आप एक डेमो कर सकते थे और आपने नहीं किया, इसका मतलब आपको उस दिन आपको अलग थॉट आया, उस दिन आपको स्ट्रेस आया। लेकिन स्ट्रेस कब नहीं आएगा? जिस दिन आप जो काम कर सकते हो और वो उससे ज्यादा आपने काम कर लिया, उस दिन आपको कभी स्ट्रेस आएगा नहीं। इफ यू वांट मोर रिजल्ट, टेक मोर एक्शन। और यहाँ पे आपको लिखना है टेक पर्सनल ओनरशिप। खुद का, मेरा खुद का बिजनेस है, उस तरह से आपको यहाँ पे काम करना है। मिस्टेक नंबर 14, नॉट लर्निंग द कंपेंसन प्लान। आप जिस बिजनेस के बारे में लोगों से बात करने जा रहे हो, सबसे पहले क्या आपको वो खुद को क्लियर है ये बिजनेस के बेनिफिट्स क्या है? मैं एक दिन जब वापस सेशन आएगा, मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कि एक व्यक्ति यहां से मिनिमम $40,000 कमा सकता है। दीपक कुमार जी ने लिखा है स्लाइड नंबर 13 प्लीज। ओके, टेक पर्सनल ओनरशिप। दीपक जी, 13 नंबर स्लाइड। ओके, यस, मिस्टेक नंबर 14, नॉट लर्निंग कंपेंशन प्लान। आप जिस बिजनेस के बारे में हो, जिस बिजनेस के अंदर हो, राइट, उस बिजनेस का अगर आपको नॉलेज नहीं है और उसका क्लैरिटी अगर आप सामने वाले को नहीं दे पा रहे हो, तो आप उसको बिजनेस करवा पाओगे या नहीं करवा पाओगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको क्या करना है, जब आपको क्लैरिटी होगी कि मेरे को ये कंपेंशन प्लान क्यों अच्छा लगा, मैं ये क्यों करना चाहता हूं, तभी आप सामने वाले को क्लैरिटी दे सकते हो। एक बार हम सेशन लेंगे कि अगर आप इस बिजनेस के मॉडल के हिसाब से काम करते हो, तो कोई भी नया व्यक्ति इस बिजनेस में आके 1 साल का $40,000 कमा सके, उतनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एवरीवन 30 लाख रुपए तक 1 साल में कमा सकता है, उतनी पॉसिबिलिटी है इस कंपेंशन प्लान के अंदर। लेकिन वो कब? जब आप खुद जानोगे, जब आप खुद देखोगे, तब आपको पता चलेगा यार कितना पावरफुल है। राइट, तो अंडरस्टैंड द 8 एजुकेशनल बोनस, 6 बोनस, 4 कैटेगरीज, प्रोटोकॉल, सभी चीजें क्या क्या है वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। लेट द एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर डू द टॉकिंग। अगेन वापस, कि जब आप नए होते हो तब आप अपने एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करो और उनसे पूरा का पूरा ये सारी चीजें जान लो। सॉरी। बी मास्टर ऑफ जीपीपी, 8 पॉइंट बिजनेस प्लान है जो ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम, उसके मास्टर बन जाओ, बहुत बढ़िया बढ़िया नॉलेज ले लो। मिस्टेक नंबर 15, गेटिंग डिस्ट्रैक्ट बाय अदर कम एंड गो अपॉर्चुनिटीज। कुछ लोग ऐसे होते हैं, राइट, वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहता है। और डिस्ट्रैक्ट कब होता है कोई भी व्यक्ति? जब वो कैंगन का कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करता है, उसको वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं बन रहा है। वो कुछ अपॉर्चुनिटीज आती है, उसको लगता है 1 साल में ये करूं, फिर वापस 2 साल ये करूं। वो हमेशा उस अपॉर्चुनिटीज को लेकर वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहता है। और उससे होगा क्या, आप जो क्रेडिबिलिटी है आपके नेटवर्क के अंदर, वो आप खो दोगे। फिर आप किसी को कैंगन तो छोड़ो, कुछ भी देने के लिए रहोगे नहीं। तो हमेशा क्रेडिबिलिटी बनाना आपके नेटवर्क के अंदर बहुत जरूरी है। और अगर वो कब बनेगा? जब कोई व्यक्ति साल पहले पूछता था विक्रम क्या करता है, विक्रम बोले कैंगन। 2 साल पहले पूछा क्या करता है, कैंगन। 3 साल पहले क्या करता था, कैंगन। 5 साल बाद क्या करेगा, कैंगन। तो जो एक बहुत बढ़िया कहा कि विक्रम, जब तूने ये बिजनेस देखा, तो तेरे तू पहले सम टाइम था, पार्ट टाइम था, फुल टाइम था, तो क्या था? मैंने देखते ही ऐसा कहा, मैं लाइफ टाइम का हूँ, ये मेरा लाइफ टाइम का बिजनेस है ना। तो उस तरह से इस बिजनेस को करना है। आप मेरे साथ एक व्यक्ति ने शुरू किया था ये बिजनेस। उसको पूछते थे पहले 6 महीने, डिसूजा जी क्या करते हो, कि कैंगन। 6 महीने बाद पूछे क्या करते हो, फर्नीचर। 6 महीने बाद पूछे क्या करते हो, कैंगन। फिर पूछे क्या करते हो, फर्नीचर। फिर पूछे क्या करते हो, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? तो लोगों को पता ही नहीं है वो किस डायरेक्शन में, हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं अपॉर्चुनिटीज को लेकर। तो वहां से हमें बचना बहुत जरूरी होता है। क्या है वहां से, आप जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर वो खो दोगे। जब वो खो दोगे, तो आप ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी खो दोगे नेटवर्क के अंदर, तो आप किसी व्यक्ति को ये डिवाइस पिच नहीं कर पाओगे, ये बिजनेस पिच नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको खुद को लगेगा ये खुद कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर रहा है, ये खुद कंटिन्यूस बिजनेस को नहीं कर रहा है, तो ये खाक मुझे करवाएगा। एवरीवन। और जब भी स्टार्टिंग में आप बिजनेस में आते हो, तो वो आपकी परीक्षा लेगा। लेकिन जैसे आप परीक्षा में पास होगे, लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे और बोलेंगे ये लो भैया, मैं भी आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं मेरी बात करूँ, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, डिसूजा जी। सभी लोग ध्यान से सुनना। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, स्टार्टिंग के 1.5 साल तक मेरे समाज से कोई भी व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा
नहीं, सभी लोग बोलते थे ये हमारा काम नहीं है, ये हमसे होगा नहीं, ये कोई हमारा बिजनेस थोड़ी है, हमारा बिजनेस ये है, वो है, ये है। 1.5 साल तक मेरे साथ मेरा एक भी कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं जुड़ा था, जबकि सारे लोग बिजनेस माइंडसेट के व्यक्ति थे, जबकि सारे लोगों के पास पैसा था। लेकिन अगर मैं 1.5 साल में 1 महीना नहीं, 1 दिन पहले ही गिव अप कर देता, तो आज मेरी कम्युनिटी से 30 से ज्यादा डिवाइस होंगे नहीं। आज 30 ऐसे डिवाइस है जो सुथार लोग यूज कर रहे हैं। अगर उस दिन 1 1.5 साल के अंदर 1 दिन पहले ही अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया होता, तो वो 1 दिन का फासला आज 30 सुथार तक मुझे पहुंचाता नहीं। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। समझ। तो वो लोग आएंगे आपके साथ, 100% आएंगे, लेकिन वो देखेंगे कि भैया आप कंसिस्टेंसी के साथ आप कितने टाइम से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो करना क्या है, अंडरस्टैंड दिस इज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। मैंने वहां पे एक भी ऐसे व्यक्ति को मलेशिया के अंदर नहीं देखा था कि जो 10 साल से कम से बिजनेस कर रहा है वो स्टेज पे है, और जितने भी लोग 10 साल से ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं जो स्टेज पे थे, ऐसा एक भी व्यक्ति मैंने नहीं देखा था जिसका $50,000 से कम का चेक बनता था। एवरीवन। एक चीज मेरे को समझ में आया कि जिसने भी इस बिजनेस को 10 साल दिया, वो वहां पे स्टेज पे था, और जो स्टेज पे था उसका $50,000 से नीचे का एक भी व्यक्ति का चेक बनता नहीं था। तो मेरे को इतना समझ आया, $50,000 इंटू 6, क्या भाव चले, 85, 80, अगर मैं 80 भी गिनूं तो 40 लाख रुपए होता है। 40 लाख रुपए कमाने वाले मेरे आसपास मेरी कम्युनिटी में कितने लोग हैं, तो बहुत ही कम। फिर मैंने देखा कि 40 लाख रुपए कमाने वाले बहुत कम हैं, तो रॉयल्टी लेने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो हर महीने 15 लाख की रॉयल्टी ले रहे हैं, ऐसे बहुत कम। ऐसे कितने लोग हैं जो 15-20 लाख की पैसिव इनकम ले रहे हैं, तो नी जैसे लोग थे। तो मेरे को इतना पता चला, तूने 22 की साल में ये बिजनेस चालू किया, 32 साल तक करेगा, तू 10 साल अगर इस बिजनेस को देगा, तो 40 लाख के जगह तू 50 लाख लेगा। कम क्यों ले भाई? है, मैं ऐसा क्यों बोलूं कि 40 की जगह 20 आए तो भी चलेगा? है, मेरे को 40 की जगह 50 आएगा, तो अगर 50 लाख रुपए विक्रम सुथार 32 साल की उम्र में कमाए, तो सोचो उससे बढ़िया क्या होगा। तो ये लॉन्ग टर्म जब आप सोचते हो तो आपको बिजनेस करने में बहुत मजा आता है। कल्टीवेट सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड एंथुजियाज्म एवरी डे। हमेशा ग्रेटिट्यूड रखो अपनी अपलाइन के लिए, अपनी प्रोडक्ट के लिए, और हमेशा उत्साहित रहो, हर दिन उत्साहित रहो इस बिजनेस को लेकर। आप कितने उत्साही हो वो देख के भी लोग जुड़ते हैं। मैं मलेशिया गया तो मेरे को ऐसे 5-7 लोग मिले, क्या बात है तू फॉरेन जाके आ गया, राइट? ऐसी एक्टिविटी देखते हैं लोग, लोग बहुत ऑब्जर्व कर। ऐसे लोग पूछ रहे थे जिनको मैं नहीं जानता था, लेकिन वो मुझे जानते थे। 2-3 दिन में मैंने 2-3 जगह प्रोग्राम अटेंड किए, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनको मैं जानता तक नहीं था, लेकिन वो मेरे को जानते हैं कि घूम आए बाहर। मैंने कहा वाह, क्या बात है। और मैंने 2-3 लोगों का नंबर लिया, तो बोले कि हाँ मेरे को तेरे काका ने बोला तो था यार कैंगन का। मैंने, क्या बात है, तो आपने सुना नहीं? सुना तो था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा बारडोली में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ले लिया है। तो मैंने कहा क्या बात है, ये भी आपने सोच लिया? क्या, मेरे को ऐसा लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो विक्रम भाई मैं आपको नंबर देता हूँ मेरा, हम मिलते हैं 3-4 दिन के बाद, और आप मेरे को वापस से समझाना कि क्या है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बारडोली में सभी लोगों ने ले लिया है। मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा बाकी के बहुत सारे ऐसे एरिया है राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर जहाँ पे नहीं लिया है। तो मैंने कहा तुम्हें अहमदाबाद में लोग जानते हैं कि हाँ? मैंने कहा जोधपुर में के हाँ, जयपुर में के हाँ, बड़ौदा के हाँ। तो बस वहां पे लोगों ने अभी तक नहीं लिया है। अगर छोटी सी बारडोली में मैं काम करके इतना मेरे को मिला है, तो सोचो तुम बड़ौदा अहमदाबाद करके तुम कितना कमाओगे। तो बात तो तुम्हारी सही है। समझ रहे हो? तो ऐसा थोड़ा एक्साइटमेंट, ऐसा ग्रेटिट्यूड, एंथुजियाज्म हमेशा रखना। एम टू बिल्ड योर कैंगन एम्पायर। मेरे को रोज सपने आते हैं कि मेरी इतनी पावरफुल टीम है। मेरे को रोज सपने आते हैं कि मेरे सामने हजारों 5,000 लोग बैठे हैं। मैं ऐसा रोज सोचता हूँ कि मेरा कैंगन का एम्पायर एक दिन इतना बड़ा बन रहा है। तो ऐसे सोच आपको आ रहा है क्या एवरीवन? ऐसा रोज आप सोचते हो क्या? मैं पहले शिक्षक नहीं था, तो मैं 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए था, मैं रोज सोचता था कि मेरा शिक्षक का सर्टिफिकेट आ रहा है। शिक्षक लोग कैसे बढ़िया स्टेज पे जाते हैं। आज मैं शिक्षक हूं, तो मैं हमेशा अब सोचता हूँ शिक्षक 2-2-3 उन लोगों की क्या फीलिंग रहती होगी। समझ रहे हो सभी लोग? तो ऐसा फील आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो बहुत जरूरी है। फोकस फोकस फोकस, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, रिजल्ट सोज। एवरीवन,
राइट। तो जहां पे आपका फोकस जाएगा, एनर्जी वहां पे जाएगी और रिजल्ट वहां पे आपको उस तरह का मिलेगा। थिंक लॉन्ग टर्म, हमेशा बड़ा सोचो। एक सोच बना लो कि आने वाला 5 साल मेरे को कैंगन को कंसिस्टेंसी के साथ देना है, मतलब देना है। मिस्टेक नंबर 16, नॉट प्रिपेयरिंग योर टीम फॉर रिजेक्शन। याद रखो, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्शन इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। आपको रिजेक्शन भी आएगा, ऑब्जेक्शन भी आएगा, सब कुछ आएगा। वो आपको नेगेटिविटी भी आएगी, वो आपको रिलेटिव से आए, किसी से भी आए, 100% आएगी। आप कुछ भी करो दुनिया में। शायद एक वीडियो है मेरे पास, इस पॉसिबल मैं अभी देख लेता हूँ। वॉइस आ रहा है मेरे को बताना। वॉइस आ रहा है? वॉइस नहीं आ रहा? ओके, ये वीडियो मैं आपको बताता हूँ। पता है ताने अलग मारते हैं लोग जजमेंट के बाद। दे आर लाइक, अगर तुम्हारी जॉब लग गई ना, पता है ताने अलग मारते अब आवाज आ रहा है? वॉइस आ रहा है? ओके, डन। सुनना ध्यान से। हैं लोग जजमेंट के बाद। दे आर लाइक, अगर तुम्हारी जॉब लग गई ना, अबे क्या है यार, आजकल तो सब स्टार्टअप कर रहे हैं, तू क्या जॉब कर रहा है? नहीं है। फिर अगर आप स्टार्टअप करते हो ना, पागल है, जॉब छोड़ दी, स्टार्टअप किसका चला है? तेरा भी ऐसे ही हो जाएगा, वो बंद करा। फिर आप वो नहीं करके यूट्यूब करते हो या क्रिएटर बनने की कोशिश करते हो। ये क्या बंदर जैसे नाच रहा है भाई, क्यों कर रहा है? तेरे को क्या लगता है हीरो है तू? फिर वो बंद करा देते हैं। कुछ भी कर लो, लोग खुश है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एवरीवन? दुनिया में कुछ भी कर लो, लोग तुमसे खुश नहीं है। आप ये करो, वो करो, आप दुनिया में लोग मिस्टेक निकालने के लिए ही बैठे हैं। तभी तो कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। राइट, लेकिन आपको तय करना है आप कौन सी जगह पे हो। ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर, हमेशा याद रखना। लोग ज्यादा प्रॉमिस करते हैं, फिर वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं। टीम मेंबर डोंट फेल, दे गिव अप टू सून। लोग फेल नहीं होते हैं, वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, है ना। लोग गिव अप जल्दी कर देते हैं, बाकी वो फेल नहीं होते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत बढ़िया टैलेंट था, लेकिन उन्होंने क्या किया, गिव अप जल्दी किया। जिस दिन मैंने कहा 1.5 साल के बाद वो 30 डिवाइस, अब आने वाले 1.5 साल में कितने होंगे? 300, एवरीवन। समझ में आ रहा है? तो वो 30 डिवाइस अब 300 होंगे। लेकिन मैं 1.5 साल में, एक दिन पहले, जिस दिन मेरा पहला डिवाइस आया, सुथार समाज का ओम प्रकाश जी नाम है उन व्यक्ति का, तो अगर उस दिन वो डिवाइस नहीं आता तो क्या होता? अगर उस दिन मैं गिव अप कर देता तो क्या होता? मैं गिव अप जल्दी कर दे रहा था, मैं फेल नहीं हुआ था। अब सबको देखना है कि लोग फेल नहीं होते हैं, वो गिव अप जल्दी कर देते हैं। इनोक्यूलेट योर प्रोस्पेक्ट एंड टीम मेंबर्स, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, राइट, प्रिपेयर देम फॉर रिजेक्शन। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर, उसका कोई एग्जांपल? ओके, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको। बस एक मेरा डिवाइस है, प्रदीप ठाकुर नाम है। और उनको जब मैं, वो मेरे टीम से एक व्यक्ति है, उनका प्रोस्पेक्ट था। तो उनसे मैं मिला, तो उनको मैंने कैंगन बताया, तो उन्होंने भी खुद से कुछ ना कुछ रिसर्च किया होगा, डिसूजा जी। तो वो मेरे को आते कहते हैं कि मेरे मम्मी को डायबिटीज है। मैंने कहा अच्छा। मेरे पापा को B12 का प्रॉब्लम। मैंने कहा अच्छा, तो ये इससे ठीक हो जाएगा? मैंने कहा मेरे को पता नहीं। हाँ, ऐसे ठीक हुए हैं, ऐसे लोगों से तेरे को मिलना है तो मैं तुमको मिलवा देता हूं, लेकिन उससे ठीक होगा उसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। ऐसा मैंने उनको बता दिया। राइट, ये मेरे को मैं आपको बता रहा हूं अंडर प्रॉमिस। अब मेरी जगह एक और व्यक्ति है जो मेरे साथ ही डिवाइस फाइनल कर रहा है। वो उसको बोलता है कि आपके घर में थायराइड है, आपके घर पे डायबिटीज है, आपके घर पे ये है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हुआ क्या,
एक व्यक्ति ने बोला ठीक हो जाएगा और मैंने बोला कुछ होगा नहीं। होगा तो आपका नसीब है, प्रिवेंशन बेस्ड डिवाइस है, आपकी लाइफस्टाइल जो है उसको हेल्दी बना सकता है, हेल्दियर लाइफस्टाइल। इस बार मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में एक वर्ड यूज किया था, गुड प्रोडक्ट। मैंने ऐसा नहीं बोला कि इस डिवाइस से आप मतलब बीमारी ठीक कर सकते हो, प्रिवेंशन देख सकते हो। मैंने सिर्फ बोला हेल्दियर लाइफस्टाइल कर सकता है ये डिवाइस, हेल्दियर लाइफस्टाइल दे सकता है। बाकी कल उठ के एक व्यक्ति की लाइफस्टाइल में क्या है वो हमें पता नहीं है, वो व्यक्ति कितना कोल्ड ड्रिंक पीता हमें पता नहीं, उसको क्या हो हमें पता। तो मैंने उसको बोला हेल्दियर लाइफस्टाइल हो सकती है। और उसने क्या बोला डिसूजा जी कि आपको थायराइड ठीक हो सकता है, आपको ये हो सकता है। अब हुआ क्या, 8-9 महीने के बाद उसको थायराइड शुगर कुछ ठीक नहीं हुआ, और उसने ओवर प्रॉमिस किया और अंडर डिलीवर किया। ऐसा ही लगा उसको तो, यस और नो। और मैंने जिस व्यक्ति को बोला कि भैया कुछ नहीं होगा, आज उसके घर में ना ही उसकी मम्मी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है और ना ही उसके पापा को B12 का प्रॉब्लम है। ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर हुआ, मैंने अंडर प्रॉमिस करके उसको ओवर डिलीवर किया। आज की तारीख में 9 महीना हुए उसके घर पे डिवाइस लगे हुए, आज की तारीख में उसकी मदर का डायबिटीज 100% कंट्रोल में है, और उसके पापा को जो B12 के इंजेक्शन लगते थे वो आज की तारीख में बंद है। अंडर प्रॉमिस, ओवर डिलीवर। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? तो चैट बॉक्स में लिखो यस। यस, SD501 शो डेमो टू 501 पीपल। ऐसा सैम सिया सर कहते हैं, एमओसिया सर, कि जिस दिन आप 501 लोगों को डेमो बता देते हो तो उस दिन आपका इस बिजनेस में कल्याण हो जाता है। एवरीवन, कल्याण हो जाता है। ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन समझ गए? उस दिन आपको इस बिजनेस में जो चाहिए वो मिलने की शुरुआत हो जाती है जिस दिन आप 501 लोगों को डेमो बता देते हो। यस, लास्ट मिस्टेक नंबर 7, सेलिंग ओनली द प्रोडक्ट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेल इनकम पे ज्यादा रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट फोकस टीम कल्चर बनाते हैं, जिनका फोकस ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने पे रहे। लेकिन अगेन, प्रोस्पेक्ट बिजनेस पार्टनर, ऐसे लोगों को ढूंढो जो बिजनेस भी करे, जो सेल भी करे। एजुकेट एंड लर्न टू डुप्लीकेट, अपने जैसे लोगों को नीचे बनाना चालू कर दो। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेल्स का पैसा 1% से लेकर 10% तक का है, और डुप्लीकेशन जब आप करते हो इनडायरेक्ट सेल्स का पैसा 90 से लेकर 99% तक है। यस और नो? ज्यादा से ज्यादा टीम में अंदर बढ़िया कल्चर लाने के लिए, टीम को बढ़िया से बढ़िया डुप्लीकेशन लाने के लिए, हम अपनी टीम को हर एक जगह पार्टिसिपेट करो। 3 प्रकार के बायर्स होते हैं। पहला बायर्स होता है एंड यूजर, जो सिर्फ हेल्थ के लिए लेता है। दूसरा होता है जो प्रोडक्ट फ्री करवाने के लिए आता है। तीसरा जो बिजनेस करने के लिए आता है। तो हमें क्या करना है? डोंट किल सेल्स। हमें सेल को मारना नहीं है, हमें तो लोगों तक चीज पहुंचानी है। लेकिन ऑल लुक ऑल्सो फॉर सेलर्स, हमारा बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं ऐसे लोगों की तरफ भी हमारी निगाहें रखो। एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थैंक यू सो मच। यस, कितने लोगों को 17 के 17 पॉइंट में क्लैरिटी मिली है? क्या मिस्टेक हम कर रहे हैं और उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, और वहां पे आपको एक ऐसा पॉइंट जो आपको बिजनेस को हेल्प करेगा डेवलप करने के लिए, राइट? तो ऐसी 3 चीजें मैंने आपके साथ शेयर किया।